हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है द सिसिलियन रिवोल्ट, सिसिली विद्रोह 1845 1845। अच्छा, इस रिवोल्ट को समझने से पहले हमें ये समझ लेना है कि रिवोल्ट के पीछे मेन इशू क्या था। मेन इशू था कि जो कॉटन बुनकर थे, जो कपड़ा बुनने वाले थे, उनके और जो कॉन्ट्रैक्टर थे, ठेकेदार, उनके बीच तनाव था। क्योंकि जो ठेकेदार थे वो कच्चा रॉ मटेरियल देते थे बुनकर को, और बुनकर उन रॉ मटेरियल का उपयोग करके फिनिश्ड गुड बनाते थे। लेकिन समय के साथ-साथ जो कॉन्ट्रैक्टर था, वो उनकी पेमेंट को रिड्यूस करता चला गया, और यही दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट का बड़ा कारण बना। अब एक-एक पॉइंट करके देख लेते हैं। मेन इश्यू क्या था? बिटवीन कॉटन कॉन्ट्रैक्टर एंड द कॉटन वेवर। कपास के ठेकेदार और कपास बुनकर के बीच मेन इश्यू था। कॉन्ट्रैक्टर सप्लाइड देम रॉ मटेरियल एंड गेव देम ऑर्डर्स टू फिनिश टेक्सटाइल बट रिड्यूस देयर पेमेंट्स। ठेकेदार ने उन्हें कच्चा माल दिया और तैयार कपड़ों के ऑर्डर दिए, लेकिन उनके भुगतान का जो पेमेंट्स था, उसे रिड्यूस कर दिया। क्राउड ऑफ वीवर्स मार्च टू द मैनसन। मैनसन का मतलब जो महल होता है या हवेली होती है, ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्टर डिमांडिंग हायर वेजेस। अब जितने भी क्राउड थे या जितने भी कॉटन वेवर थे, उन्होंने देखा कि अब उनके पेमेंट को तो रिड्यूस कर दिया गया है। उन्होंने एक ग्रुप बना करके जितने भी कॉन्ट्रैक्टर थे उनके हवेली की तरफ मार्च करते हुए चले गए। मार्च करते हुए तो गए, लेकिन क्या इनके डिमांड को कंसीडर किया जाएगा? जो इनके पेमेंट्स को रिड्यूस किया गया था, क्या उन्हें बढ़ाया जाएगा? इसका आउटकम क्या हुआ? वेवर्स डिमांड्स वर नॉट कंसीडर। जितने भी बुनकर्स के डिमांड थे, बुनकरों की मांगों को कंसीडर ही नहीं किया गया, माना ही नहीं गया, उन पर कोई विचार ही नहीं किया गया। दे वर ट्रीटेड विथ स्कॉर्न एंड थ्रेट्स अल्टरनेटली। मतलब उन्हें बार-बार उन्हें तिरस्कार किया गया, धमकाया गया, और उनके साथ-साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया गया। उनके साथ बारी-बारी से तिरस्कार और धमकियों का व्यवहार किया गया। इवन वेवर्स वर शॉट। धमकाने के साथ-साथ तो बहुत सारे वेवर्स को गोली मार दिया गया। तो ये छोटा-सा टॉपिक था कि सिसिली में एक रिवोल्ट हुआ था, और रिवोल्ट होने के पीछे मेन रीज़न क्या था? मेन रीज़न था कि जो कॉटन कंट्रैक्टर थे, वो कॉटन वेवर को ऑर्डर तो देते थे, रॉ मटेरियल भी देते थे, लेकिन समय के साथ-साथ उनके पेमेंट्स को रिड्यूस कर दिए गए। और जब ये कॉटन वेवर्स जब उनसे अपने पेमेंट्स को बढ़ाने की डिमांड करने के लिए गए, तो उनके डिमांड्स को कंसीडर नहीं किया गया, और इसके बदले में उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया गया। बहुत सारे वेवर्स को मार भी दिया गया। तो ठीक है, ये छोटा-सी टॉपिक है, इसका भी आप नोट्स बना लीजिएगा। जल्दी ही हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।